नमस्कार बंधुओं, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय, युग शिल्पी, और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे मरणोत्तर संस्कार पर। इससे पहले पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार का वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आइए, आज मरणोत्तर संस्कार पर हमारा चर्चा होगा, आप इसको देखना ना भूलें। दिशा और प्रेरणा मरणोत्तर संस्कार। भारतीय संस्कृति ने यह तथ्य घोषित किया है कि मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता, अनंत जीवन श्रृंखला की एक कड़ी मृत्यु भी है। इसलिए संस्कारों के क्रम में जीव की उस स्थिति को भी बांधा गया है जो वह एक जन्म पूरा करके अगले जीवन की ओर उन्मुख होता है। कामना की जाती है कि संबंधित जीवात्मा का अगला जीवन पिछले की अपेक्षा अधिक सुसंस्कारवान बने। इस निमित्त जो कर्मकांड किए जाते हैं उनका लाभ जीवात्मा को क्रियाकर्म के करने वालों की श्रद्धा के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए मरणोत्तर संस्कार को श्राद्ध कर्म भी कहा जाता है। जो श्राद्ध कर्म का प्रारंभ अस्थि विसर्जन के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोग नित्य प्रातः तर्पण एवं सायंकाल मृतक द्वारा शरीर त्याग के स्थान पर या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का क्रम चलाते रहते हैं। मरणोत्तर संस्कार अंत्येष्टि संस्कार से 13वें दिन किया जाता है। जिस दिन अंत्येष्टि दाह क्रिया होती है वह दिन भी गिन लिया जाता है। कहीं कहीं 12वें दिन की भी परिपाटी होती है। बहुत से क्षेत्रों में 10वें दिन शुद्धि दिवस मनाया जाता है। उस दिन मृतक के निकट संबंधी क्षौर कर्म कराते हैं। घर की व्यापक सफाई पुताई शुद्धि तक पूर्ण कर लेते हैं। जहाँ 13वीं की मनाई जाती है वहाँ यह सब कर्म श्राद्ध संस्कार के पूर्व कर लिए जाते हैं। अंत्येष्टि के 13वें दिन मरणोत्तर संस्कार किया जाता है। यह शोक मोह की पूर्णाहुति का विधिवत आयोजन है। मृत्यु के कारण घर में शोक वियोग का वातावरण रहता है। बाहर के लोग भी संवेदना सहानुभूति प्रकट करने आते हैं। यह क्रम 13 दिन में पूरा हो जाना चाहिए ताकि भावुकता व शोक का वातावरण लंबी अवधि तक न खींचा जाए। कर्तव्यों की ओर पुनः ध्यान देना आरंभ कर दिया जाए। मृतक के शरीर से अशुद्ध कीटाणु निकलते हैं, इसलिए मृत्यु के उपरांत घर की सफाई करनी चाहिए। दीवारी की पुताई, जमीन की धुलाई लिपाई, वस्तुओं की गर्म जल से धुलाई, वस्तुओं की घिसाई रंगाई आदि का ऐसा क्रम बनाना पड़ता है कि कोई छूत का अंश न रहे। यह कार्य 10 दिन में से 13 दिन की अवधि में पूरा हो जाना चाहिए। 13वें दिन मरणोत्तर संस्कार की वैसी ही व्यवस्था की जाए जैसी अन्य संस्कारों की होती है। आंगन में यज्ञ वेदी बनाकर पूजन तथा हवन के सारे उपकरण इकट्ठे किए जाए। मंडप बनाने या सजावट करने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने दाह संस्कार किया हो वही इस संस्कार का भी मुख्य कार्यकर्ता यजमान बनेगा और वही दिवंगत आत्मा की शांति सद्गति के लिए निर्धारित कर्मकांड कराएगा। श्राद्ध संस्कार मरणोत्तर के अतिरिक्त पितृपक्ष में अथवा देहावसान दिवस पर किए जाने वाले श्राद्ध के रूप में भी कराया जाता है। जीवात्माओं की शांति के लिए तीर्थों में भी श्राद्ध कर्म कराने का विधान है। पूर्व व्यवस्था। श्राद्ध संस्कार के लिए सामान्य यज्ञ देव पूजन की सामग्री के अतिरिक्त नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था बना लेनी चाहिए। तर्पण के लिए पात्र, ऊंचे किनारे की थाली, परात, पीतल या स्टील की टहनियाँ, तसले, तगाड़ी के आकार के पात्र जैसे उपयुक्त रहते हैं। एक पात्र जिसमें तर्पण किया जाए, दूसरा पात्र जिसमें जल अर्पित करते रहें।
तर्पण पात्र में जल पूर्ति करते रहने के लिए कलश आदि पास ही रहे। इसके अतिरिक्त पुष्प, पवित्री, चावल, जौ, तिल थोड़ी थोड़ी मात्रा में रखें। पिंड दान के लिए लगभग 1 पाव गुथा हुआ जौ का आटा न मिल सके तो गेहूं के आटे में जौ, तिल मिलाकर गूंथ लिया जाए। पिंड स्थापन के लिए पतले केले के पत्ते आदि। पिंड दान सिंचित करने के लिए दूध, दही, मधु थोड़ा थोड़ा रहे। पंचबली और नैवेद्य के लिए भोज पदार्थ, सामान्य भोज पदार्थ के साथ उड़द की दाल की टिकिया बढ़े। दही इसके लिए विशेष रूप से रखने की परिपाटी है। पंचबली अर्पित करने के लिए हरे पत्ते या पत्तल लें। पूजन वेदी पर चित्र, कलश एवं दीपक के साथ एक छोटी ढेरी चावल की, यम या तिल की पितृ आवाहन के लिए बना देनी चाहिए। क्रम व्यवस्था। श्राद्ध संस्कार में देव पूजन तर्पण के साथ पंचयज्ञ करने का विधान है। यह पंचयज्ञ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ एवं मनुष्य यज्ञ है। इसे प्रतीक रूप में बलि वैश्य देव की प्रक्रिया में भी कराने की परिपाटी है। वैसे पितृयज्ञ के लिए पिंडदान, भूत यज्ञ के लिए पंचबली, मनुष्य यज्ञ के लिए श्राद्ध संकल्प आदि का विधान है। देव यज्ञ के लिए सत्प्रवृत्ति संवर्धन, देव दक्षिणा संकल्प तथा ब्रह्म यज्ञ के लिए गायत्री विनियोग किया जाता है। अंत्येष्टि करने वाले को प्रधान यजमान के रूप में बिठाया जाता है। विशेष कृत्य उसी से कराए जाते हैं। अन्य संबंधियों को भी स्वास्थ्य वाचन, यज्ञाहुति आदि में सम्मिलित किया जाना उपयोगी है। प्रारंभ में षटकर्म के बाद संकल्प कराएं, फिर रक्षा विधान तक के उपचार करा लिए जाते हैं। उसके बाद विशेष उपचार प्रारंभ होते हैं। प्रारंभ में यम एवं पितृ आवाहन पूजन करके तर्पण कराया जाता है। तर्पण के बाद क्रमशः ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ कराएं। इन यज्ञों के बाद अग्नि स्थापना करके विधिवत यज्ञ, गायत्री यज्ञ कराएं। विशेष आहुतियों के बाद शिष्टीकृत पूर्णाहुति आदि संपन्न कराते हुए समय की सीमा को देखते हुए यज्ञ का समापन संक्षेप या विस्तार पूर्वक कराया जाए। विसर्जन के पूर्व 2 थालियों में भोजन सजाकर रखें। इनमें देवों और पितरों के लिए नैवेद्य अर्पित किया जाए। पितृ नैवेद्य की थाली में किसी मान्य वयोवृद्ध पुरोहित को भोजन करा दें एवं देव नैवेद्य किसी कन्या को जिमाया जाए। विसर्जन करने के पश्चात पंचबली के भाग यथास्थान पहुँचाने की व्यवस्था करें। पिंड नदी में विसर्जित करने या गौओं को खिलाने की परिपाटी है। इसके बाद निर्धारित क्रम से परिजनों, कन्या, ब्राह्मण आदि को भोजन कराएं। रात्रि में संस्कार स्थल पर दीपक रखें। नाम बोलना है। नामाहम, नामक मृतात्मा, मृतक का नाम। प्रेतत्व निवृत्ति द्वारा अक्षय लोकावाप्ते स्वकर्तव्य पालन पूर्वकम पितॄणाद आनृर्यार्थम सर्वेषां पितॄणां शांति तुष्टि निमित्तं पंचयज्ञ सहितं साधकर्म अहम करिष्ये। यम देवता पूजन। यम को मृत्यु का देवता कहा जाता है। यम नियंत्रण करने वाले को तथा समय को भी कहते हैं। सृष्टि का संतुलन नियंत्रण बनाए रखने के लिए मृत्यु भी एक आवश्यक प्रक्रिया है। नियंत्रण संतुलन को बनाए रखने वाली काल की सीमा का स्मरण रखने से जीवन संतुलित, व्यवस्थित तथा प्रखर एवं प्रशील बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। क्रिया और भावना। पूजन की वेदी पर चावलों की एक ढेरी यम के प्रतीक रूप में रखे तथा मंत्र के साथ उसका पूजन करें। यदि समय की कमी न हो तो कई लोग मिलकर यम स्तुति का पाठ भी करें। स्तुति करने का अर्थ है उनके गुणों का स्मरण तथा अपनी श्रद्धा की व्यक्ति करना। हाथ में यव, अक्षत, पुष्प लेकर जीवन मृत्यु चक्र का अनुशासन बनाए रखने वाले तंत्र का अधिष्ठाता का आह्वान करें, पूजन करें। भावना करें कि यम का अनुशासन हम सबके लिए कल्याणकारी बने। ओम यमाय त्वां माखाय त्वां सूर्यस्य त्वां तपसे देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्या सगुं स्पृशस्पाहि अर्चिरसि शोचिरसि तपोवसि। ओम यमाय नमः। आवाहन स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। यजुर्वेद का मंत्र है। यम देवता का पूजन इससे करें। यम स्तोत्र भी पढ़ा जाता है। ओम नियमस्थ स्वयं कश्च कुरुते अनायित्रितान् प्रहरिणे मर्यादानां शमनाय तस्मै नमः। यस्य स्मृता विजानाति भङ्गुरत्वं निजं नरः
प्रमादालस्य रहितो बोधकायो नमस्तुते। विधाय धूलिशयनं येनां मानीनां खलु महत्तां चूर्णितो गर्व तस्मै नमोऽन्तकाय च। हस प्रचण्डदण्डस्य विधानेन हि त्रासिता हाहाकारं प्रकुर्वन्ति दुष्टा तस्मै नमो नमः। कृपादृष्टिरनन्ताच्च यस्य सत्कर्मकारिषु पुरुषो नमस्तस्मै। यमाय पितृस्वामिने कर्मणां फलदानं हि कार्यमेव यथोचितं पक्षपातो न कस्यापि नमो यस्य माय च। यस्य दण्ड भयाद्रुद्धः दुष्प्रवृत्तिकुकर्मकृत कृतान्ताय नमस्तस्मै प्रदते चेतनां सदा। प्रधानं येन न्यायमहतं कर्मणा सदा मर्यादारक्षणं कृत्कर्ते नमस्तस्मै यमाय च। न्यायार्थं यस्य सर्वे तु गच्छन्ति मरणोत्तरं शुभाशुभं फलं प्राप्तुं नमस्तस्मै यमाय च। सिंहासनाधिरूढोऽस्त्र बलपावानपि पापकृत यस्याग्रे कंपते त्रासात् तस्मै नमोऽन्तकाय च। अब पितृ आवाहन पूजन। इसके पश्चात इस संस्कार के विशेषकृत आरंभ किए जाएं। कलश की प्रधान वेदी पर तिल की एक छोटी ढेरी लगाएं। उसके ऊपर दीपक रखें। इस दीपक के आसपास पुष्पों का घेरा गुलदस्ता आदि से सजाएं। छोटे छोटे आटे के बने ऊपर की ओर बत्ती वाले घृत दीप की किनारों पर सीमा रेखा की तरह लगा दें। उपस्थित लोग हाथ में अक्षत लेकर मृतात्मा का आह्वान की भावना करें और प्रधान दीपक की लौ में उसे प्रकाशित हुआ देखें। इस आह्वान का मंत्र है विश्वे देवा संयमादनताम है। सामूहिक मंत्रोच्चार के बाद हाथों में रखे चावल स्थापना की चौकी पर छोड़ दिए जाएं। अविवाहित पितृ का स्वागत सम्मान षोडोपचार या पंचोपचार पूजन द्वारा किया जाए। यजुर्वेद का मंत्र है ओम विश्वे देवा सयागत शृणुतामयीं गुं हवम् एदं बहिर्निषीदत। ओम विश्वे देवा शृणुतें गुं हवम् एमे ये अंतरिक्षे उपद्यविष्ट ये अग्निजीवा उत वा यजत्रा आसद्यास्मि न बर्हिषि मादयध्वम्। ओम पितृभ्यो नमः। आवाम्य स्थापयामि ध्यायामि। तर्पण दिशा और प्रेरणा। आवाहन पूजन नमस्कार को उपरांत तर्पण किया जाता है। जल में दूध जौ चावल चंदन डालकर तर्पण कार्य में प्रयुक्त करते हैं। मिल सके तो गंगा जल भी डाल लेना चाहिए। तृप्ति के तर्पण किया जाता है। स्वर्गस्थ आत्माओं की तृप्ति किसी पदार्थ से खाने पहने आदि की वजह से नहीं होती, क्योंकि स्थूल शरीर के लिए ही भौतिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। मरने के बाद स्थूल शरीर समाप्त होकर केवल सूक्ष्म शरीर ही रह जाता है। सूक्ष्म शरीर को भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी तृप्ति का विषय कोई खाद्य पदार्थ या हाड़ मांस वाले शरीर के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर में विचारणा चेतना भावना की प्रधानता रहती है, इसलिए उसमें उत्कृष्ट भावनाओं से बना अंतःकरण या वातावरण ही शांतिदायक होता है। इस दृश्य संसार में स्थूल शरीर वाले को जिस प्रकार इंद्रिय भोग वासना तीर्थांकार की पूर्ति में सुख मिलता है, उसी प्रकार पितरों का सुख से शुभ कर्मों से उत्पन्न सुगंध का रसवादन करते हुए तृप्ति का अनुभव करता है। उसकी प्रसन्नता आकांक्षा का केंद्र बिंदु श्रद्धा है। श्रद्धा भरे वातावरण के सानिध्य में पितर अपनी अशांति खोकर आनंद का अनुभव करते हैं। श्रद्धा ही उसकी भूख है, इनकी भूख है, इसी से उन्हें तृप्ति होती है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध एवं तर्पण किए जाते हैं। इन क्रियाओं का विधि विधान इतना सरल एवं इतने कम खर्च का है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी उसे आसानी से संपन्न कर सकता है। तर्पण में प्रधानतया जल का ही प्रयोग होता है। उसे थोड़ा सुगंधित एवं परिपुष्ट बनाने के लिए जौ तिल चावल दूध फूल जैसी 2-4 मांगलिक वस्तुएं डाली जाती है। कुशाओं के सारा जौ की छोटी सी अंजलि
मंत्रोच्चार पूर्वक डालने मात्र से पितर तृप्त हो जाते हैं, किंतु इस क्रिया के साथ आवश्यक श्रद्धा, कृतज्ञता, सद्भावना, प्रेम, शुभ कामना का समन्वय अवश्य होना चाहिए। यदि श्रद्धांजलि इस भावनाओं के साथ की गई है तो तर्पण का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, पितरों को आवश्यक तृप्ति मिलेगी। किंतु यदि इस प्रकार की कोई श्रद्धा भावना तर्पण करने वाले के मन में नहीं होती और केवल लकीर पीटने के लिए मात्र पानी इधर उधर फैलाया जाता है तो इतने भर से कोई विशेष प्रयोजन पूर्ण न होगा। इसलिए इन पितृकर्मों के करने वाले यह ध्यान रखें कि इन छोटे छोटे क्रियाकृत्यों को करने के साथ साथ दिवंगत आत्माओं के उपकारों का स्मरण करें, उनके सद्गुणों तथा सत्कर्मों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, कृतज्ञता तथा सम्मान की भावना उनके प्रति रखें और यह अनुभव करें कि यह जलांजलि जैसे अकिंचन उपकरणों के साथ अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए स्वर्गीय आत्माओं के चरणों पर अपनी सद्भावना के पुष्प चढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार की भावनाएं जितनी ही प्रबल होगी, पितरों को उतनी ही अधिक तृप्ति मिलेगी। जिस पितर का स्वर्गवास हुआ है उसके लिए किए हुए उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उसका अधूरे छोड़े हुए पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में तत्पर होना तथा अपने व्यक्तित्व एवं वातावरण को मंगलमय ढांचे में ढालना मरणोत्तर संस्कार का प्रधान प्रयोजन है। गृह शुद्धि, सूतक निवृत्ति का उद्देश्य भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। देव आवाहन, यज्ञ आदि क्रियाएं इसी निमित्त की जाती है, किंतु तर्पण में केवल इन्हीं एक पितर के लिए नहीं, पूर्व काल में गुजरे हुए अपने परिवार, माता पिता, दादी, परिवार के 3-3 पीढ़ी के पितरों की तृप्ति का भी आयोजन किया जाता है। इतना ही नहीं, इस पृथ्वी पर अवतरित हुए सभी महान पुरुषों की आत्मा के प्रति इस श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी सद्भावना के द्वारा तृप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। तर्पण को 6 भागों में व्यक्त किया गया है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण, सभी तर्पण आपको बताया जाएगा। देव तर्पण, पहला, देव शक्तियाँ ईश्वर की वे महान विभूतियाँ हैं जो मानव कल्याण में सदा निस्वार्थ भाव से प्रयत्न है। जल, वायु, सूर्य, अग्नि, चंद्र, विद्युत अवतारी ईश्वर अंशों की मुक्त आत्माएँ एवं विद्या, बुद्धि, शक्ति, प्रतिभा, करुणा, दया, प्रसन्नता, पवित्रता जैसी सत्प्रवृत्तियाँ सभी देव शक्तियों में आती है। यद्यपि ये दिखाई नहीं देती तो भी इनके अनंत उपकार है। यदि इनका लाभ न मिले तो मनुष्य के लिए जीवित रह सकना भी संभव न हो। इनके प्रति कृतज्ञता की भावना व्यक्त करने के लिए यह देव तर्पण किया जाता है। यजमान दोनों हाथों की अनामिका अंगुलियों में पवित्र धारण करे, हाथ में जल अक्षत लेकर नीचे लिखे मन से देव आवाहन करें। मंत्र है, ओम आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला ये तर्पणे यत्र विहिताः सावधाना भवन्तु ते। जल में चावल डालें, उस मोटक सीधे ही लें, यज्ञोपवीत सभ्य बाएं कंधे पर समान स्थिति में रखें। तर्पण के समय अंजलि में जल भरकर सभी उंगलियों के अग्रभाग के सहारे अर्पित करें। इसे देव तीर्थ मुद्रा कहते हैं। प्रत्येक देव शक्ति के लिए एक अंजलि जल डालें, पूर्वाभिमुख होकर देते चलें। ओम ब्रह्मादयो देवा आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान् जलांजलिन्। ओम ब्रह्मा तृप्यताम्। विष्णु स्तृप्ताम्। ओम रुद्रस्तृप्ताम्। ओम प्रजापति तृप्ताम्। ओम देवास्तृप्यताम्। ओम छंदासि तृप्यताम्। ओम वेदास्तृप्यताम्। ओम ऋषयस्तृप्यताम्। ओम पुराणाचार्य तृप्यताम्। ओम गंधर्वास्तृप्यताम्। ओम इतराचार्या तृप्यताम्। ओम समरसंसाय सावयव तृप्यताम्। ओम देव्यस्तृप्यताम्। ओम अप्सरसस्तृप्यताम्। देवानुगास्तृप्यताम्। ओम नागास्तृप्यताम्। ओम सागरास्तृप्यताम्। ओम पर्वतास्तृप्यताम्। ओम सरितास्तृप्यताम्। ओम मनुष्यास्तृप्यताम्। ओम यक्षास्तृप्यताम्। ओम
रक्षांसि तृप्यताम् ॐ पिशाचास्तृप्यताम् ॐ सुपर्णास्तृप्यताम् ॐ भूतानि तृप्यताम् ॐ पशवस्तृप्यताम् ॐ बाणपस्तस्तृप्यताम् ॐ मोषस्तृप्यताम् ॐ भूतग्राम चतुर्विधस्तृप्यताम्। ऋषि तर्पण। दूसरा तर्पण ऋषियों के लिए है। व्यास, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, नारद, चरक, सुश्रुत, पणिनि, दधीचि आदि ऋषियों के प्रति श्रद्धा की व्यक्ति ऋषि तर्पण द्वारा की जाती है। ऋषियों को भी देवताओं की तरह देवतीर्थ के से एक एक अंजलि जल दिया जाता है। ओम मरीच्यादि दश ऋषया आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान् जलाञ्जलिन्। ओम मरीचिस्तृप्यताम् ओम अत्रिस्तृप्यताम् ओम अंगिरा तृप्यताम् ओम पुलस्त्य तृप्यताम् ओम पुलहस्तृप्यताम् ओम क्रतु तृप्यताम् ओम वशिष्ठतृप्यताम् ओम प्रचेतास्तृप्यताम् ओम भृगुस्तृप्यताम् ओम नारस्तृप्यताम्। दिव्य मनुष्य तर्पण। तीसरा तर्पण दिव्य मनुष्यों के लिए है जो पूर्ण रूप से समस्त जीवन को लोक कल्याण के लिए अर्पित नहीं कर सके, पर अपने परिजनों का भरण पोषण करते हुए लोक मंगल के अधिकाधिक त्याग बलिदान करते हुए दिव्य मानव है। राजा हरिश्चंद्र, रंतिदेव, शिवी, जनक, पांडव, शिवाजी, प्रताप, भामाशाह, तिलक, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष इस श्रेणी में आते हैं। दिव्य मनुष्य तर्पण उत्तराधिमुख किया जाता है। जल में जौ डाले, जनेऊ कंठ में माला की तरह रखे, कुछ हाथों में आड़े कर लें। कुशों के मध्य भाग से जल दिया जाता है। अंजलि में जल भरकर कनिष्ठा छोटी उंगली की जड़ के पास से जल छोड़ें। इसे प्रजापति तीर्थ मुद्रा कहते हैं। प्रत्येक संबोधन के साथ 2-2 अंजलि जल दें। ओम शनकादया तृप्यर्षयः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान् जलाञ्जलिम्। ओम शनकस्तृप्यताम् ओम सननन्दतृप्यताम् ओम सनातनं तृप्यताम् ओम कपिलस्तृप्यताम् ओम आसुरीतृप्यताम् ओम वोढुस्तृप्यताम् ओम पंचशिखस्तृप्यताम्। दिव्य पितृ तर्पण। चौथा तर्पण दिव्य पितरों के लिए है। जो कोई लोक सेवा तपस्या या तो नहीं कर सके, पर अपना चित्त हर दृष्टि से आदर्श बनाए रहे, उस पर किसी तरह की आँच न आने दी। अनुकरण, परंपरा, प्रतिष्ठा की संपत्ति पीछे वालों के लिए छोड़ गए, ऐसे लोग भी मात्र के लिए वंदनीय है। उनका तर्पण ऋषि एवं दिव्य मानवों की तरह ही श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। इसके लिए दक्षिणाभिमुख हो, बाम जानू बायां घुटना मोड़कर बैठें। जनेऊ अपसभ्य दाहिने कंधे पर समान से उल्टी स्थिति में रखें। कुशा दोहरे कर लें। जल में तिल डालें। अंजलि में जल लेकर दाहिने हाथ के अंगूठे के सहारे जल गिराएं। इसे पितृतीर्थ मुद्रा कहते हैं। प्रत्येक पितृ को 3-3 अंजलि जल दें। ओम काव्यवाडादयो दिव्य पितरा आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान् जलाञ्जलिम्। ओम काव्यवाडनस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगा जलं वा तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगा जल वा तस्मै स्वधा नमः। ओम यं तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगा जलं वा तस्मै स्वाहा नमः। ओम हरिमा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगा जलं वा तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निस्वाताः पितरस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगा जलं वा तस्मै तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपात् पितरः तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगा जलं वा तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बर्हि सदा पितरस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गंगा जलं वा तेभ्यः स्वधा नमः। यम तर्पण। यम नियंत्रणकर्ता शक्तियों को कहते हैं। जन्म मरण की व्यवस्था करने वाली शक्ति को यम कहते हैं। मृत्यु को स्मरण रखें, मरने के समय पश्चाताप न करना पड़े, इसका ध्यान रखें और उसी प्रकार की अपनी गतिविधियाँ निर्धारित करें। तो समझना चाहिए कि यम को प्रसन्न करने वाला तर्पण किया जा रहा है। राज्य शासन को भी यम कहते हैं। अपने शासन को परिपुष्ट एवं स्वस्थ बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को जो कर्तव्य पालन करना है, उसका स्मरण भी यम तर्पण द्वारा किया जाता है। अपने इंद्रिय निग्रह करता एवं कुमार पर चलने से रोकने वाले
विवेक को यम कहते हैं। इसे भी निरंतर पुष्ट करते चलना हर भावनाशील व्यक्ति का कर्तव्य है। इन कर्तव्यों की स्मृति यम तर्पण द्वारा की जाती है। दिव्य पितृ तर्पण की तरफ पितृ तीर्थ के 3 अंजलि जल यमों को भी दिया जाता है। ओम यमादि चतुर्दश देवा आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान् जलाञ्जलिन्। ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः। ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वतमयाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम अदुम्बराय नमः। ओम ददनाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। तत्पश्चात मंत्रों से यम देवता को नमस्कार करें। ओम यमाय धर्मराजाय मृतवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च अदुम्बराय ददनाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। मनुष्य पितृतर्पण, इसके बाद अपने परिवार से संबंधित दिवंगत नर नारियों का क्रम आता है। पिता, बाबा, परबाबा, पर माता, दादी, परदादी, नाना, परनाना, बूढ़े परनाना, नानी, परनानी, बूढ़ी परनानी, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, ताऊ, मामा, भाई, बुआ, मौसी, बहन, सास, ससुर, गुरु, गुरुपत्नी, शिष्य, मित्र आदि। ये 3 वंशावलियाँ तर्पण के लिए है। पहले स्वगोत्र तर्पण किया जाता है। गोत्र का नाम गोत्रोत्पन्ना अस्मत्पितरा आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान् जलाञ्जलिन्। अस्मत्पिता अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो पशुरूपस्तृप्यताम् इदं शीतलं जलं तस्मै स्वधा। अस्मत्पितामह अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो रुद्ररूप स्तृप्यताम् इदं शीतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अस्मत्प्रपितामह अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो आदित्यरूप स्तृप्यताम् इदं शीतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अस्मन्माता अमुक देवीदा अमुक सगोत्रा गायत्री रूपा तृप्यताम् इदं शीतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अस्मत्पितामही अमुकी देवीदा अमुक सगोत्रा सावित्री रूपा तृप्यताम् इदं शीतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अस्मत्प्रपितामही अमुकी देवीदा अमुक सगोत्रा लक्ष्मी रूपा तृप्यताम् इदं शीतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। सत्पत्माता अमुकी देवीदा अमुक सगोत्रा वसरूपा तृप्यताम् इदं शीतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। द्वितीय गोत्र तर्पण, इसके बाद द्वितीय गोत्र मातामह आदि का तर्पण करें। यहाँ यह भी पहले की भांति निम्नलिखित वक्तों को 3 बार पढ़कर तेल सहित अंजलि तीर्थ को से दे यथा। अस्मन्मातामह नाना अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो वसुरूपस्तृप्यताम् इदं शीतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अस्मत्प्रमातामह अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो रुद्ररूप स्तृप्यताम् इदं शीतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अस्मद्वृद्ध प्रमातामह अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो आदित्यरूप तृप्यताम् इदं शीतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अस्मन्मातामही अमुकी देवीदा अमुक सगोत्रा लक्ष्मी रूपा तृप्यताम् इदं शीतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अस्मत्प्रमातामही अमुकी देवीदा अमुक सगोत्रा रुद्ररूपा तृप्यताम् इदं शीतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अस्मद्वृद्ध प्रमातामही अमुक देवी अमुक देवीदा अमुक सगोत्रा आदित्यरूपा तृप्यताम् इदं शीतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। इतर पर इस दिन को आवश्यक है केवल उन्हीं के लिए तर्पण कराया जाए। अस्मत्पत्नी अमुकी देवीदा अमुक सगोत्रा वसुरूपा तृप्यताम् शीतलं जलं तस्मै स्वाहा।
अस्मत्सुत बेटा अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो वसुरूपस्तिप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मत्कन्या बेटी अमुक की देविका अमुक सगोत्रा वसुरूपा तृप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मत्प्रिय अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो वसुरूपस्तिप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मन्मातुल अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो वसुरूपस्तिप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मद्भ्राता अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो वसुरूपस्तिप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मत्सा पत्न भ्राता अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो वसुरूपस्तिप्यताम् इदं सतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अस्मत् पितृभगिनी अमुकी देवीरा अमुक सगोत्रा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। अस्मन्मातृभगिनी अमुक देवीरा अमुक सगोत्रा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सतलं जलं तस्य स्वधा नमः। अस्मदात्मभगिनी अमुक देवीरा अमुक सगोत्रा वसुरूपा तृप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मत्सापत्न भगिनी अमुक देवीरा अमुक सगोत्रा वसुरूपा तृप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मत्ससुर अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो वसुरूपस्तिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मत्श्वशुरपत्नी अमुक देवीरा अमुक सगोत्रा वसुरूपा तृप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मद्गुरु अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो वसुरूपस्तिप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मदाचार्यपत्नी अमुक देवीरा अमुक सगोत्रा वसुरूपा तृप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मत्शिष्य अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो वसुरूपस्तिप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मत्सखा अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो वसुरूपस्तिप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मदाप्तपुरुषा अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो वसुरूपस्तिप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। अस्मत्पति अमुक शर्मा अमुक सगोत्रो वसुरूपस्तिप्यतामिदं सतलं जलं तस्मै सुधा नमः। निम्न से पूर्व विधि से प्रणव मात्र की पुष्टि के लिए जलधार छोड़ें। ओम देवासुरास्तस्था यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडास्तरौ खगा जलेचरा भूनिलया वायाधराश्च जन्तवा प्रीतिमेते प्रयान्तवासु मद्दतितेनाम्बूनाखिलां नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता तेषामाप्यायनाय दीयते सलिलं मया। हे बान्धवा बान्धवा वा ये न जन्मनि बान्धवा ते सर्वे तृप्यमायान्तु ये चास्मतोऽकाङ्क्षिणा आबृहस्तम्बपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवा तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृमाता महादया अतीतकूलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां आब्रहं भुवनालोकाद इदमस्तु तिलकोदकं। ये बान्धवा बान्धवानां ये अन्यजन्मनि बान्धवा ये सर्वे तृप्यमायस्तु मया दत्तेन वारिणा। वस्त्र निष्पीडन शुद्ध जल वस्त्र जल में डुबोएं और बाहर लाकर मंत्र को पढ़ते हुए सभ्य भाव से अपने बाएं भाग में भूमि पर उस वस्त्र को छोड़ें। यदि घर में किसी का मृत पुरुष का वार्षिक श्राद्ध कर्म हो तो वस्त्र निष्पीडन नहीं करना चाहिए। ओम एके चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ते गृहन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम। भीष्म तर्पण। अंत में भीष्म तर्पण किया जाता है। ऐसे परमार्थ परायण महामानव जिन्होंने उच्च आदर उद्देश्यों के लिए अपना वंश चलाने का मोह नहीं किया, भीष्म उसके प्रतिनिधि माने गए हैं। ऐसी सभी विशेषताओं को जल दान दें। ओम वयाग्नपद गोत्राय सांकृति प्रवराय च गंगापुत्राय भीष्माय प्रदाय
प्रदास्येऽहं तिलकोदकम् अपुत्राय ददाय मे एतत् सलिलं भीष्मवर्मणे। देवार्घदान। भीष्म तर्पण के बाद सभ्य होकर पूर्व दिशा को मुख करें। नीचे लिखे मंत्रों से देवार्घदान करें। अंजलि में जल भरकर प्रत्येक मंत्र के साथ जलाधार उंगलियों के अग्रभाग से चढ़ाएं और नमस्कार करें। भावना करें कि अपनी भाव श्रद्धा को इस असीम शक्तियों में होमते हुए आंतरिक विकास की भूमिका बना रहे हैं। प्रथम अर्घ सृष्टि निर्माता ब्रह्म को। ओम ब्रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्तादवसी विसीमता सुरुचो बेनयावह सबुज्ञा उपमा अस्य विष्टा सतस्य योनिमसतस्य विवा। ओम ब्रह्मणे नमः। पोषण करता भगवान विष्णु को। दुसार्ग। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदम समूढ़मस्यम मा गों सुरे स्वाहा। नमः। तीसरा अर्घ अनुशासन परिवर्तन के नियंता शिव रुद्र महादेव को। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईशवे नमः। बाहुभ्यामुतते नमः। ओम रुद्राय नमः। चौथा अर्घ भूमंडल के चेतना केंद्र सविता देव सूर्य को। ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सवित्रे नमः। पांचवा प्रीति का संतुलन बनाए रखने वाले देव मित्र के लिए। ओम मित्रस्य चर्षणी घृतो अवो देवस्य सानसी देवम्नं चित्रस्रवस्तमम्। ओम मित्राय नमः। छठा अर्घ तर्पण के माध्यम से वरुण देव के लिए। ओम इमं मे वरुणस्तुधि हवमद्या च मृडया त्वां वसुराचके। ओम वरुणाय नमः। ये सब मंत्र जो है यजुर्वेद का है। नमस्कार। अब खड़े होकर पूर्व की ओर से दिग्देवताओं को क्रमशः निर्दिष्ट दिशाओं में नमस्कार करें। ओम इंद्राय नमः। ओम प्राचय। ओम अग्नये नमः आग्नेय। ओम वामाय नमः दक्षिणाय। ओम ऋतये नमः नृत्यय। ओम वरुणाय नमः पश्चिमाय। ओम वायवे नमः वायवे। ओम सोमाय नमः उदित्य। ओम ईशानाय नमः ईशाने। ओम ब्रह्मणे नमः ऊर्ध्वाय। ओम अनंतकाय नमः अधराय। इसके बाद जल में नमस्कार करें। ओम ब्राह्मणे नमः। ओम अग्नये नमः। ओम पृथ्वी नमः। ओम औषधिभ्यो नमः। ओम वाचे नमः। ओम वाचस्पतये नमः। ओम महादभ्यो नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम दभ्यो नमः। अपाम्पतये नमः। ओम वरुणाय नमः। सूर्योपस्थान। मस्तक और हाथ गीले करें। सूर्य की ओर मुख करके हथेलियाँ कंधों से ऊपर रख करके सूर्य को करें। सूर्यनारायण का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ करें। अंत में नमस्कार करें और मस्तक मुख आदि पर हाथ फेरें। ओम अधिश्रमस्य केतवो विरश्मयो जनाओ अनुव्राजन्तो अग्नयो यथा उपयाम गृहीतो वसि सूर्याय त्वां भ्राजाये सते योनि सूर्याय त्वा भ्राजाय सूर्यभ्राजिष्ठभ्राजिष्ठस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासमं। मुखार्जन स्वतर्पण। मंत्र के साथ यजमान अपना मुख धोए अजमात करे। भावना करे कि अपनी काया में स्थित जीवात्मा की तुष्टि के लिए भी प्रयास करेंगे। ओम संवर्चसा पयसा संतनुभि अगन्महि मनसा सह गुंसी वयन त्वष्टा सुदयो विदधातुराय अनुमाष्टुं तन्वो यद्विलिष्टम। तर्पण के बाद पंचयज्ञ का क्रम चलाया जाता है। ब्रह्मयज्ञ में गायत्री विनियोग होता है। ब्रह्मपुत्र संस्कार के संदर्भ में कथित सभी कुटुंबी हितैषी परिजन एक साथ बैठें। मृतात्मा के स्नेह उपकारों का स्मरण करें। उसकी शांति सदी कामना व्यक्त करते हुए सभी लोग भावनापूर्वक 5 मिनट गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें। अंत पर जप का पुण्य पुण्यात्मा के कल्याण अर्पित करने का भाव करें। यह न्यूनतम है। यदि संभव हो तो शुद्धि दिवस के बाद त्रयोदशी तक भावनाशील परिजन मिलजुल कर गायत्री जप का एक लघु अनुष्ठान पूरा कर लें। ब्रह्मयज्ञ को उसकी पुनरावृत्ति माने। संकल्प बोलें। नाम बोलना है। नाम प्रेतत्व निवृत्ति द्वारा ब्रह्मलोका वाप्तये
परिमाणं गायत्री महामंत्रानुष्ठान पुण्यम श्रद्धापूर्वकम अहम कर समर्पयिष्ये। देवयज्ञ में देववृत्तियों का पोषण किया जाए। दुष्प्रवृत्तियों के त्याग और सत्प्रवृत्तियों के अभ्यास का क्रम अपनाने से देव शक्तियाँ तुष्ट होती है, देववृत्तियाँ पुष्ट होती है। श्राद्ध के समय संस्कार करने वाले प्रमुख परिजन सहित उपस्थित सभी परिजनों को इस यज्ञ में यथाशक्ति भाग लेना चाहिए। अपने स्वभाव के साथ जुड़ी दुष्प्रवृत्तियों को सदैव के लिए या किसी अवधि तक के लिए छोड़ने, परमार्थ गतिविधियों को अपनाने का संकल्प कर लिया जाए। उसका पुण्य परमात्मा के हितार्थ अर्पित किया जाए। संकल्प नाम बोलना है। मृतक का नाम ओम नामाहम नामक मृतात्मना देवगति प्रदानार्थम दिनानि यावत् मासपर्यन्तं वर्षपर्यन्तं दुष्वृत्त्युन्मूलनाय सद्वृत्ति संवनाय संधारणाय जायमानं पुण्यं मृतात्मनं समुत्कर्षणाय श्रद्धापूर्वकम अहम समर्पयिष्ये। पितृयज्ञ यह कृत्य पितृयज्ञ के अंतर्गत किया जाता है। जिस प्रकार तर्पण में जल के माध्यम से श्रद्धा व्यक्त की जाती है, उसी प्रकार हविष्यान्न के माध्यम से अपनी श्रद्धा अभिव्यक्ति की जानी चाहिए। मरणोत्तर संस्कार में 12 पिंडदान किए जाते हैं। जौ या गेहूं के आटे में तिल, शहद, घी, दूध मिलाकर लगभग 1 छटाक आटे के पिंड बनाकर एक पत्तल पर रख लेने चाहिए। संकल्प के बाद एक एक करके यह पिंड जिस पर रखे जा सके ऐसी एक पत्तल समीप ही और रख लेनी चाहिए। 6 तर्पण जिनके लिए किए गए थे उनमें से प्रत्येक वर्ग के लिए एक एक पिंड है। 7वां पिंड मृतात्मा के लिए है। अन्य 5 पिंड उन मृतात्माओं के लिए है जो पुत्रादि रहित हैं, अग्निदग्ध हैं या किसी जन्म के बंधु हैं, उच्छिन्न कुल वंश वाले हैं। उन सबके निमित्त ये 5 पिंड समर्पित हैं। ये 12 पिंड पक्षियों के लिए अथवा गाय के लिए किसी उपयुक्त स्थान पर रख दिए जाते हैं। मछलियों को चुगाने जा सकते हैं। पिंड रखने के निमित्त कुश बिछाते हुए निम्न मंत्र बोलें। ओम कुशोऽसि कुशपुत्रोऽसि ब्रह्मणा निर्मितं पुरा त्वयर्चिते अस्ति ओषोऽस्तु यस्याहं नाम कीर्तये। ओम पिंड समर्पणम प्रधान। पिंड तैयार करके रखे, हाथ जोड़कर पिंड समर्पण के भाव सहित नीचे लिखे मंत्र बोले। ओम आब्राह्मणो ये पितृवंश जाता मातुस्तथा वंश भवा मदीया वंशोदये ये मम दासभूता भृत्यास्तथैवासिता सेवकाश्च मित्राणि शिष्या पशवश्च भिक्षा दृष्टाश्च स्पृष्टाश्च कृतोपकार जन्मनान्तरे एमं संगताश्च तेषां सुधा पिंडमहं ददामि। पिंडदान। पिंड दाहिने हाथ में लिया जाए। मंत्र के साथ पितृतीर्थ मुद्रा से पिंड किसी थाली या पत्तल में क्रमशः स्थापित करें। प्रथम पिंड देवताओं के निमित्त। ओम प्रथम पिंड देवताओं के निमित्त है। ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमा पितरा शुम्यसा अशुम आयुर्विस्तारितज्ञा तेनो वन्तु पितरो हवेषु। दूसरा पिंड ऋषियों के लिए। यह यजुर्वेद का मंत्र है। ओम अंगिरसो नः पितरो नवज्ञा अथर्वाणो भृगवा सौम्यसा तेषा वयगुं सुमतौ यज्ञानामपि भद्रे सोमनसे श्याम। तीसरा पिंड दिव्य मानवों के लिए। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासे अग्निस्वाता पथिभिर्देवयाने अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तः अधिब्रुवन्तु ते वन्तवस्मान्। चौथा पिंड दिव्य पितरों के निमित्त। ओम ऊर्जं वहन्तिरमृतं घृतं किलालं परिश्रुतं स्वाधस्थ तर्पयत मे पितरन्। पांचवा पिंड यम के निमित्त। ओम पितृभ्यः स्वाधीशिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वाधीभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरो अमिन्दन् पितरो अतितृप्यन्त
पितरः सुंधध्वम्। छठवां पिंड मनुष्य पितरों के लिए। ओम ये चेह पितरो ये चने यांच विद्या विद्म याम यम ऊचन प्रविद्म त्वं वेत्थ यति ते जातवेद सुधाभिर्यज्ञागुं सुकृतं यशुश्च। सातवां पिंड के निमित्त। ओम नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरा सोसाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरा सुधाय नमो वः पितरो घोराय वः पितरो मन्नवे नमो वः पितरा पितरो नमो गृहान्न पितरो दत्त सतो वः पितरो दैस्मय तद्वः पितरो वासाधत। आठवां पिंड पुत्रदार रहितों के निमित्त। ओम पितृवंशे मृता ते ये च मातृवंशे तथैव च गुरुष्वशूरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवा स्मृता ये मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रदार विवर्जिता तेषां पिण्डो मया दत्तो हयक्षयमुपतिष्ठतु। नौवां पिंड उच्छिन्न कुल वंश वालों के निमित्त। उच्छिन्न कुल वंशानां येषां दाता कुले नहीं धर्मपिंडो मया दत्तो हयक्षयमुपतिष्ठतु। दसवां पिंड गर्भपात से मर जाने वालों के निमित्त। ओम विरूपायां गर्भास्य ज्ञाता ज्ञात कुलेमं तेषां पिंडो मया दत्तो हयक्षयमुपतिष्ठतु। गर्भा पिंड अग्निदग्धों आदि के निमित्त। अग्निदग्धाश्च ये जीवा ये प्रदग्धा कुलेमं भूमो दत्तेन तृप्यन्तु धर्मपिंड ददाम्यहम्। बारहवां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म में बंधुओं के निमित्त। ये ओम ये बांधवा अबांधवा वा ये अन्य जन्मनि बांधवा तेषां पिंडो मया दत्तो हयक्षयमुपतिष्ठतु। यदि तीर्थ श्राद्ध में पितृपक्ष में से एक से अधिक पितरों की शांति के लिए पिंड अर्पित करने हो तो पितरों के नाम गोत्र आदि जोड़ते हुए वांछित संख्या में पिंडदान किए जा सकते हैं। गोत्र अस्मत् नामोन्मो अक्षय तृप्तार्थम इदम पिंड तस्मै स्वधा। पिंड समर्पण के बाद पिंडों पर क्रमशः दूध दही मधु चढ़ाकर पितरों के तृप्ति की प्रार्थना की जाती है। दूध चढ़ाएं। ओम पय पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पय स्वतिः प्रदिशन्तु मह्यम्। यजुर्वेद का मंत्र है। पिंडदाता निखात मंत्र को दोहराएंगे। ओम दुग्धम 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 तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। पिंड पर दही चढ़ाएं। ओम दधि क्रावणो ओमकारीशं जिष्णोस्वरस्वाजिन् सुरभिनो मुखाकर प्रणवायु गुंसीतारिषत्। पिंडदाता में घट मंत्र दोहराएं। ओम दधि 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 तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। पिंडों पर शहद चढ़ाएं। ओम मधुवातारितायते मधुञ्छरन्ति सिन्धवो माधर्विना सन्तु बोधसि। ओम मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्वार्थिगुंरया मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुवा अस्तु सूर्या माधुर्गावो भवन्तु नः। पिंडदान करता निम्नलिखित मंत्र दोहराएं। ओम मधु 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 तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। भूतवर्ग पंचबली। भूतों के निमित्त पंचबली प्रयोग की जाती है। विभिन्न योनियों में संव्याप्त जीव चेतना की तुष्टि हेतु भूत जब किया जाता है। अलग पत्तों या एक ही बड़ी पत्तल पर 5 स्थानों में भोज्य पदार्थ रखे जाते हैं। उड़द दाल की टिकिया तथा दही इसके लिए रखा जाता है। 5 भाग रखें। क्रमशः मंत्र बोलते हुए एक एक भाग पर अक्षर छोड़कर बलि समर्पित करें। गो बलि पवित्रता की प्रतीक गौ के निमित्त। ओम सर्भ्य सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशय प्रजगणन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरा इदं गोभ्य इदं नामं। कुकुरबलि कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक स्वान के निमित्त।
ओम द्यौ स्वानो श्याम सबलौ वेवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्यां मनं प्रदास्यामि स्याता मे ताव सिंहसखौ इदं श्वभ्य इदं नाम मम काकबलि मलिनता निवारक काक के निमित्त इंद्र वारुण वायभ्यां यम्या वै नैऋत्यास्तथा वायसा प्रतिगृह्णन्तो भूमो पिंडो मयोजितम् इदं वायसेभ्य इदं नामं देवादिबलि देवत्व संवर्धक शक्तियों के निमित्त ओम देवा मनुष्या पशो बयासी सिद्धाय यश छोर गद्दैत्य संघा प्रेता पिशाचास्तरवम समस्ता ये छन्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् इदम् अन्नं देवादिव्यम् इदं नामम् पिपीलिकादिक बलि समनिष्ठा और समता के प्रतीक चीटियों के निमित्त ओम पिपीलिका कीट पतंगकाद्या बुभुक्षिता कर्म निबंधबद्धा तेषां हि तृप्त्यर्थमिद्यं मयानं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु इदम् अन्नं पिपीलिका दिव्य इदं नामम् बाद में गोबलि गौ को, कुकुर बलि श्वान को, काक बलि पक्षियों को, देव बलि कन्या को, पिपीलिका बलि आदि बलि चींटी आदि को खिला दिया जाए। मनुष्य यज्ञ श्राद्ध संकल्प इसके अंतर्गत दान का विधान है। दिवंगत आत्मा के उत्तराधिकार में जो छोड़ा है उसमें से उतना अंश ही स्वीकार करना चाहिए जो पीछे वाले बिना कमाऊ बालकों या स्त्रियों के निवाह के लिए अनिवार्य हो। कमाऊ संतान को उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। दिवंगत आत्मा के अन्य एहसान ही इतने हैं कि उन्हें अनेक जन्मों तक चुकाना पड़ेगा। फिर नया ऋण भारी ब्याज सहित चुकाने के लिए और क्यों सिर पर लादा जाए। असमर्थ स्थिति में अभिभावकों की सेवा स्वीकार करना उचित था, पर जब वयस्क और कमाऊ हो गए तो फिर उसे लेकर हराम खाऊ मुफ्तखोरों में अपनी गणना क्यों कराई जाए। पूर्वजों के छोड़े हुए धन में कुछ अपनी ओर से श्रद्धांजलि मिलाकर उसकी आत्मा के कल्याण के लिए दान कर देना चाहिए। यही सच्चा श्राद्ध है। पानी का तर्पण और आटे की गोली का पिंडदान पर्याप्त नहीं। वह क्रियाकृत तो मात्र प्रतीक है। श्रद्धा की वास्तविक परीक्षा उस श्राद्ध में है कि पूर्वजों की कमाई को उन्हीं की सदगति के लिए, सत्कर्मों के लिए दान रूप में समाज को वापस कर दिया जाए। अपनी कमाई का जो सदुपयोग मोह या लोभ बस स्वर्गीय आत्मा नहीं कर सकी थी, उस कमी की पूर्ति उसके उत्तराधिकारियों को कर देनी चाहिए। प्राचीन काल में ब्राह्मण का व्यक्तित्व समग्र संस्था का प्रतिरूप था। उसे जो दिया जाता था उसमें से न्यूनतम निर्वाह लेकर शेष को समाज की सदगतियों में खर्च करते थे। अपना निर्वाह भी इसीलिए लेते थे कि उन्हें निरंतर परमार्थ प्रयोजनों में ही लगा रहना पड़ता था। आज वैसे ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उनका ब्रह्म भोज भी सांप के चले जाने पर लकीर पीटने की तरह है। दोस्तों, रिश्तेदारों को मृत्यु के उपलक्ष्य में दावत खिलाना मूर्खता और उनका खाना निर्लजता है। इसलिए मृतक भोज के बिडावना में न फंसकर श्राद्ध धन परमार्थ प्रयोजन के लिए लगा देना चाहिए, जिससे जनमानस में सद्ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो और वे कल्याणकारी सतपथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करें। यही सच्चा श्राद्ध है। कन्या भोजन, दीन अपाहिज अनाथों को जरूरत की चीज़ें देना इस प्रक्रिया के प्रतीकात्मक उपचार है। इसके लिए लोक हितकारी परमार्थिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले दान की घोषणा श्राद्ध संकल्प के साथ की जानी चाहिए। यजुर्वेद का संकल्प है, नाम बोलना है, मृतक का नामाहम नामक मृतात्मना शांति सद्गति निमित्तम लोकोपयोगिनार्थात् परिणमारे धनदानस्य कन्या भोजनस्य वा श्रद्धापूर्वकं संकल्पं करिष्ये। बोलते हुए संकल्प के बाद निम्न मंत्र बोलते हुए अक्षत पुष्प देव वेदी पर चढ़ाएं। ओम उसंतस्त्वा निधिमहि उसंत समिधिमहि उसन नानुसत आ वह पितृन्नभिषे अत्तवे। ओम दक्षिणामारोत्रिष्ठु द्वायसुतु बृहस्सां पंचदशस्तोम ग्रीष्म ऋतु क्षरम छत्रम द्रविड़म। पंच पूरे करने के बाद अग्नि स्थापना करके गायत्री यज्ञ संपन्न करें। फिर नीचे लिखे मंत्र से 3 विशेष आहुतियाँ दें
ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। इदं नमः। इसके बाद सृष्टि की पूर्णाहुति आदि करते हुए समापन करें। विसर्जन के पूर्व पितरों देव शक्तियों के लिए भोज पदार्थ थाली में सजाकर नैवेद्य अर्पित करें। फिर क्रमशः क्षमा प्रार्थना, पिंड विसर्जन, पितृ विसर्जन तथा देव विसर्जन करें। विसर्जन, पिंड विसर्जन नीचे लिखे मंत्र के साथ आपको बोल रहा हूँ। पिंडों पर जल सिंचन करें। ओम देवा गातु विदो गातुम विद्वा गातुमिता मनस्पताय इमं देव यज्ञ वं स्वाहा वातेधा। पितृ विसर्जन, पितरों का विसर्जन तिलाक्षर छोड़ते हुए करें। ओम यान्त पितृगणा सर्वे यतः स्थानादुपागता सर्वे ते हृष्टमनसा सर्वान् कामान् ददन्तु मे। ये लोका दानशीलानां ये लोका पुण्यकर्मणां सम्पूर्णां सर्वभोगैस्तु तान् व्राजध्वं पुष्पफलान्। यस्माकं शिवं शान्ति आयुराग्य संपदा वृद्धि संतानवर्गस्य जायतामुत्तरोत्तरा। देव अंत में पुष्पांजलि छोड़ते हुए देव विसर्जन करें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजमादाय मां किं इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। ओम शांति। बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति।